अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी शायान ख़ान मलेशिया से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ़ से सबको ईद मुबारक। और ये मेरा नया वीलॉग। लास्ट वीलॉग में मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ जो वो आम की फ़सल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मार्च में इसकी कटाई होनी है। तो अभी इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे चल रहा है। और ये सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कि मलेशिया में जो सबसे ज़्यादा गर्म स्टेट है वो परलेस है, और यहाँ का जो आम है वही आम फेमस है। जिस तरह का हमारा अनवर रटौल है, जिस तरह का हमारा चौसा है, इसी तरीके का यहाँ पर इसको हारूमनिस कहा जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी फ़सल का अब जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। बहुत सारे आम तैयार हो चुके हैं, बहुत सारे रहते हैं। तो कुछ दिन बाद इसकी कटाई भी होनी है, तो इंशाल्लाह वो भी दिखाता हूँ। आप देखें, मेरे साथ जुड़े रहें। ये देखिए जी, माशाल्लाह। अच्छा, हम जो है जब आम तैयार होता है, जब आम तैयारी पे आ जाता है तो हम इसको इस तरह से पैकिंग कर देते हैं। और ये इस पे जो है ना ये ABCD जो भी ग्रेड होता है इसका वो इस तरीके से आ जाता है। और इस पे जो है स्पॉट कर देते हैं हम इसको। ठीक है, ब्लैक स्पॉट लगा दिया, ब्लू लगा दिया। तो ये देखिए, ये माशाल्लाह ये हारूमनिस है। और ये देखिए, ये माशाल्लाह सब जगह जो है ये हमारी जो भी फ़सल है, जितने आम के ट्री थे माशाल्लाह माशाल्लाह सब में जो है आम आ चुके हैं। तकरीबन बहुत ज़्यादा आम तैयारी की तरफ हैं। और ये देखिए, ये अभी आम अपना साइज़ बड़ा कर रहा है। ठीक है जी। अब ये है कि जो अभी बड़े हो रहे हैं मज़ीद और बड़े करेंगे इसको, उसके बाद जो है इसी तरह से ये भी रैप हो जाएगा। ठीक है जी। ये आप देखें, ये आम की हमारे माशाल्लाह जो है ये हमारी आम की फ़सल है। ये हारूमनिस कहा जाता है इसको यहाँ पर। और एक आम जो है वो तकरीबन जो है मैंने आपको बताया मेरे हाथ के बराबर एक आम का साइज़ होता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखिए, ये सारा आम हमारा तैयार है। और बहुत अच्छे से इसकी निगरानी हो रही है, बहुत अच्छे से इसकी टेकिंग केयर हो रही है। ये सारे आम जो है ये सब आम के दरख्त थे। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ा फ़ज़ल किया, बड़ा करम किया। ये सारा जो है हमारा ये आम की फ़सल है, ये सब आम की फ़सल है, ये सारी आम की फ़सल है। ये पीछे जो बैक साइड पे है ये हमारी पैडी फील्ड है, मतलब चावल की खेती है। मैंने आपको बताया था इसके बहुत सारे ऑनर्स होते हैं क्योंकि लैंड बहुत बड़ी है, तो अलग अलग ऑनर्स हैं, बहुत सारे ऑनर्स हैं। ठीक है। और आप ये देखिए जी, ये आम हमारा माशाल्लाह ये तैयार है। अब इस तरफ आते हैं, ये भी आम के दरख्त हैं। उस तरफ चले जाएंगे, उधर भी आम के दरख्त हैं। ये सारे आम के दरख्त हैं। ये सारा हारूमनिस कहलाता है। ये माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार है। और आपको चले अंदर चल के भी दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, अब कुछ आम जो है वो मज़ीद जो है आम अभी निकले हुए हैं, केरियाँ बनी हुई हैं, थोड़ी सी बड़ी होंगी तो इंशाल्लाह इसको भी आपको दिखाएंगे। ये सारा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, मैंने आपको कहा था कि एक दरख्त जो है वो हमें जो फल देता है वो एक दरख्त तकरीबन 100 से 120 किलो के करीब जो है वो एक दरख्त हमें फल देता है। ये देखिए, और हमने आपको बताया था कि हम इसकी जो ग्रो कर रहे होते हैं दरख्त को ज़्यादा ऊंचा नहीं करते, छोटे ही दरख्त बनाते हैं, ताकि ये है कि आम आराम से तोड़ भी लिए जाए और उसकी टेकिंग केयर भी आराम से कर ली जाए। ठीक है। इस पर जो है वो सारा टाइम और हर चीज़ मेंशन होती है। ये देखिए, सब चीज़ें मेंशन होती हैं इस पर। ठीक है। अब अच्छा जी, अब जो आते हैं हम अपनी जो है वो ग्रास पे आते हैं। अच्छा देखें, ये इस वक्त जो है वो सूरज, ठीक है, इतनी धूप है, हालांकि पानी इनको हर चीज़ ग्रो कर रही है, ग्रास बहुत तेज़ी से ग्रो करती है, लेकिन साथ साथ ग्रास सूख भी रही है। क्योंकि ये जो है ड्राई मौसम कहलाता है यहाँ का, तो यहाँ पर इस तरीके का होता है। और दूसरा ये देखें, ये हमारी ग्रास जो है तकरीबन 7 फीट है। ये ग्रास हमारी ग्रो कर गई है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अभी बस काम कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको जो है वो दिखाएंगे कि ये ग्रास क्यों बनाई गई है। ये एक एग्जाम्पल सेट किया था। ठीक है जी। ये माशाल्लाह हमारी ग्रास कंप्लीट है। अब आते हैं हमारी मेन चीज़ पर जो आपको दिखानी थी। इससे पहले जो मेरे लास्ट वीलॉग में आपको बताया था कि हम पागार लगा रहे हैं और हम जो है वो उस पर जो है ना क्या कहते हैं इसकी बाउंड्री लाइन बना रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस वक्त ये सारे आम की फ़सल है। ठीक है जी। और ये साथ जो है ये नीपियर ग्रास है। इसके अलावा अब आपको दिखाते हैं, आप देखें
ये जी हमारा माशाल्लाह पगार लगकर कंप्लीट है, फेंस लग चुके हैं। ठीक है, ये इसकी बाउंड्री बन गई है। ये पूरा जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बनाया है। ठीक है जी, ये एक फार्म का लुक भी देखते चलें साथ साथ। ठीक है, ये पूरा हमने कंप्लीट किया है इसको। सही है, ये लगाने में बड़ा टाइम लगा है क्योंकि ये सारा नीचे सीमेंट चला है, इसके सीमेंट की बाउंड्री है। ये देखिए, ये सारा वहाँ तक कोने तक है। मैंने आपको कहा था कि ये जगह हमने खाली करानी है। ये जगह पे सारी नीपियर ग्रास लगेगी, तो ये इंशाल्लाह ये भी साफ़ हो जाएगा, सफाई हो जाएगी। ये कोने तक जो है हमारी फेंस लगे हुए हैं। ये सारा, ये भी फेंस सारे लगे हुए हैं। ठीक है जी, ये माशाल्लाह ये काम जो है वो कंप्लीट है हमारा पगार का। अब चलते हैं जी दूसरी तरफ। अच्छा, ये हमारे मैंगो ट्री भी हैं साथ साथ इसके, ये भी आप देख लीजिए। इसके अलावा आप चलते हैं अंदर। ठीक है जी, ये आते हैं अंदर। ये हमने अपने गेट्स बनाए थे, ये हमने ख़ुद बनाए। ठीक है जी, अगर हम इसको ख़रीदते मार्केट से, तो मार्केट से ख़रीदने में जो है तकरीबन ये एक जो है वो डोर पड़ता हमें 3000 का। तो ये हमने ख़ुद बनाया जी, ये हमने ख़ुद बनाए। ये बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये आम के दरख्त के साथ ही है, ये भी आम का दरख्त है। और ये एक फार्म का लुक है हमारे। और ये जो है अंदर का स्पेस है, ये हमारे जानवरों के लिए स्पेस बनाया है। ये सारे पगार चलते हुए हैं। ठीक है जी, ये भी आम का दरख्त है। ये मेरा ऑफिस है और मेरे रहने की जगह। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं इस पे। ये जो बाहर बन रहा है, ये इस वक्त हम जो बाहर बना रहे हैं, ये क्वारंटीन हाउस है जो बकरों के लिए, जो बकरे बीमार होते हैं उनके लिए ये क्वारंटीन हाउस बनाया जा रहा है। तो अभी इसका काम चल रहा है, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ साथ साथ। फ़िलहाल अभी इस पे आते हैं। ये देखिए, ये सारे फेंस लग चुके हैं माशाल्लाह। ये पूरा जो है हमारी बाउंड्री, हमने चारों तरफ इसकी बाउंड्री बना दी है और बहुत प्यारी और बहुत खूबसूरत बाउंड्री बनाई है। अब आते हैं फार्म के नीचे का हिस्सा। ये देखिए, अभी इसकी ज़मीन लेवल हो रही है। ये ज़मीन लेवल हो रही है सारी। ठीक है जी, ये सब लेवल हो रही है। ये पहले पूरी जो है ये यहाँ पर जो है ना ये मिट्टी आएगी, ये बजरी आएगी, पूरे फार्म पे बजरी आएगी। बजरी आने के बाद इसको लेवल किया जाएगा, इसको पानी दिया जाएगा। पानी देने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो है ब्रिक्स आएंगे, ब्लॉक्स आएंगे, ब्लॉक रखे जाएंगे। ब्लॉक रखने के बाद ऐसे जो है वो एक स्लोप में, यहाँ तक एक स्लोप बनेगा। ये जब स्लोप बन जाएगा, यहाँ से एक ड्रेन चलेगी। ठीक है जी, वो ड्रेन वहाँ से स्टार्ट होगी कोने से। ठीक है, वहाँ एक नल लगेगा पानी का, उधर से एक ड्रेन चलेगी, इधर आएगी और इधर से ये ड्रेन सीधी वो आगे सेवरेज का गटर है। ठीक है, ये उधर चली जाएगी। तो इनके जो वेस्टेज है, जो इनकी बकरों की मैंगनी है, वो तो हम उठा लेंगे क्योंकि वो खाद के काम आएगी। बाकी जो इसका जो पेशाब है, जो इसका यूरिन होता है, वो इजी टू क्लीन हो जाएगा इस बग़ैर स्मेल के। अगर हम इस ज़मीन को ये नहीं देते हैं, ठीक है, तो फिर ये जो है ना बहुत ज़्यादा स्मेल करेगी। तो इस वजह से बनाने का मकसद था कि ये बनाने का मकसद यही है कि हमें फार्म को बेटर करना है, अच्छा करना है, ख़ूबसूरत भी करना है और साथ साथ बीमारियों से थोड़ा सा बचाना है, जानवरों को भी और अपने आप को भी, और जो लोग यहाँ पर आएँ ताकि वो भी आराम से इजी टू जो है ना वो अंदर आ सकें और देख सकें सारा निज़ाम। तो मैंने जो है ये सारा आज की जो प्रोग्रेस थी हमारी ईद के बाद की जो प्रोग्रेस थी वो मैंने आपको दिखाई है। और आई होप सो कि ये पसंद आया आपको फार्म, और मेरा जो स्ट्रेटजी है वो पसंद आई हो, क्योंकि मैं फ़ार्म बनाना चाहता हूँ फार्म, लेकिन ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जो बीमारियों से कम से कम, अगर कम से कम 100% नहीं तो हम 50% जो है वो कंट्रोल कर सकें बीमारी को। ठीक है, वो चाहे जानवर की बीमारी हो या चाहे हमारी हो। ठीक है, और आसपास लोग हमारी इसकी जो इनकी स्मेल से परेशान ना हो। तो इस वजह से बनाने का मकसद था, इतना टाइम लगाने का मकसद सिर्फ इसी चीज़ के लिए था कि ये सारा काम जो है वो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है और आपको दिखा भी रहा हूँ, एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ताकि ये कि आगे चलकर मैं आपको अभी वो भी दिखाता हूँ कि जो हम बनाना चाह रहे हैं, जो एक क्वारंटीन हाउस है वो फार्म से दूर रखा हुआ है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा बना रहे हैं। बाकी ये है कि मुझे सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने
बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ईद मुबारक। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।